हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन के बटन को दबा कर वहाँ पर ऑल का बटन आता है वो क्लिक कीजिएगा, तब सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। तो अब टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51। इससे पहले 25 टेस्ट सीरीज लगभग बन चुकी है, तो आप उसे देख सकते हैं और अपना परीक्षा को और अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 51, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन सही बताइए, इसका कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रश्न नंबर 52, मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है वे एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न नंबर 53, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, या उच्चतम न्यायालय को, या उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को। तो बताओ किसे शक्ति परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को। प्रश्न नंबर 54, कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के अधीन कैबिनेट सचिवालय कार्य करता है। प्रश्न नंबर 55, भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार आयोग के आधार पर। प्रश्न नंबर 56, बलवंत राज मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ हुई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 57, भारत की जनता द्वारा बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संविधान निर्माण करने की मांग का प्रस्ताव अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1936 में। प्रश्न नंबर 58, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। प्रश्न नंबर 59, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है? ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सिलिकॉन या लोहा। कौन सा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 60, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? अदृश्य प्रकाश, अदृश्य भाग में, अदृश्य भाग मतलब समुद्र के अंदर वाले भागों में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गहरे समुद्र में प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 61, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिल्वर ब्रोमाइड। प्रश्न नंबर 62, मटर पौधा होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शाक।
प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सही ऑप्शन है सब बी, यूरेनियम सबसे भारी धातु होती है इन सब में। प्रश्न नंबर 64, हास्य गैस क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन परऑक्साइड भी नहीं होगा, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 65, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोयाबीन में। प्रश्न नंबर 66, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिकोआ। सिकोआ का वृक्ष सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। प्रश्न नंबर 67, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। प्रश्न नंबर 68, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। कपूर जब सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसका ऊर्ध्वपातन होता है। प्रश्न नंबर 69, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक, क्योंकि पेंसिलिन और सल्फाडाइजिन दोनों एंटीबायोटिक के तौर पर यूज किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है। तो सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विकृत नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, औरक किरणें। प्रश्न नंबर 73, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। अकशेरुकी मतलब जिसमें हड्डियां नहीं होती। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्क्विड। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सामने वाले बेल के बटन को जरूर दबाइए। वहाँ पर बेल के बटन के साथ ऑल का ऑप्शन आता है, ऑल का ऑप्शन जरूर दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्रश्न नंबर 74, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रश्न नंबर 75, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है। तो इसका सही ऑप्शन है परजीवी प्रोटोजोआ। सॉरी, 75 नंबर क्वेश्चन का परजीवी प्रोटोजोआ नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा विषाणु, वायरस होता है इसका कारण। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विटामिन ए वर्णांधता। प्रश्न नंबर 77 कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सूरजमुखी का तेल। प्रश्न नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। प्रश्न नंबर 79 पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी परागकोश। प्रश्न नंबर 80 अफीम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अवसादकारी। डिप्रेशन को हटाने के लिए अफीम का यूज हो सकता है। अवसादकारी। हीलियम गैस की खोज किसने की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रैंकलैंड तथा लोकयार ने। क्वेश्चन नंबर 82 लाल रक्त कण से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इनमें केंद्रक होता है। यही सत्य नहीं है, इसमें केंद्रक नहीं होता। प्रश्न नंबर 83 आईएमएफ के अनुसार वैश्विक आर्थिक उत्पादन में वर्ष 2020 में कितनी कमी अनुमानित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 3.5%। प्रश्न नंबर 84 वर्ष 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का रैंक ऊपर से उठकर 2020 में आ गया। ऊपर उठकर 2020 में कौन से रैंक पर आ गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 63वें स्थान पर। प्रश्न नंबर 85 भारत के जीडीपी का कितने प्रतिशत प्रोत्साहन पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 15% के साथ। प्रश्न नंबर 86 भारत वर्ष 2020 में वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स में किस स्थान पर था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 48। प्रश्न नंबर 87 सुनहरी क्रांति संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी फल उत्पादन से। मित्रों आप ये टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि इससे और लोगों तक भी शिक्षा का सही मूल्यांकन मिल सके उन्हें। प्रश्न नंबर 88 सर्वोदय योजना किसने पेश किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न नंबर 89 किस पंचवर्षीय योजना काल में गरीबी हटाओ को नारा दिया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पंचम। प्रश्न नंबर 90 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय अवधि में हुई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तृतीय। प्रश्न नंबर 91 हिंदू विकास दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय की। प्रश्न नंबर 92 भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के भदोही डिस्ट्रिक्ट में। प्रश्न नंबर 93 भारत निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात। प्रश्न नंबर 94 निम्नलिखित भाषाओं में से कौन से एक ऑस्ट्रिक समूह की है? ऑस्ट्रिक समूह की है तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी खासी। प्रश्न नंबर 95 गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 96 निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी
सॉरी, मेघालय तो बनाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। प्रश्न नंबर 97, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट, लगभग 8.5 मिनट। प्रश्न नंबर 98, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो वह तो ऑप्शन बी, बुध होगा। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हेमेटाइट। प्रश्न नंबर 100, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।